हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि आपको डेली क्लासेस हम दे रहे हैं। डेली ग्रामर की क्लास 9 बजे मिलती है आप लोग को। हाँ, एक खुशखबरी आपको एक चीज़ देनी ये है कि आपको आज लास्ट क्लास है नाउन की, क्योंकि मैंने जो टाइप वाइज क्वेश्चंस मैंने जितने भी थे मेरे पास इकट्ठे किए हुए थे, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था, क्योंकि टाइप वाइज में मैं बस एक चीज़ जानता हूँ कि जिस टाइप का फिक्स्ड पैटर्न है वो आता ही आता है, वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं एमसीक्यू में। और ये जो आज मैं कराने जा रहा हूँ, आज मैं एनडीए का जो पैथ फाइंडर की जो बुक है उसके सॉल्यूशन में कराने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो 20 क्वेश्चन जो दिए हुए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे मुझे, और मैंने उसमें से आप जो कराऊंगा उसमें से अगर जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा कि मैंने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस करा रखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं सोचा कि अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर टाइप छूटा भी होगा मुझसे तो मैं इसमें आज कवर कर दूंगा। और एडवांस में खुद ऑलरेडी बता देता हूँ, क्योंकि जैसे कि कुछ क्या नाउन में है उसमें कुछ है नहीं जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है, वो सारा मैंने कराई दिया है। और एक चीज़ है और इम्पोर्टेंट आपको बात बतानी है कि मैं एक मिसलेनियस सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें जैसे यहाँ पे चैप्टर वाइज कर रहा हूँ ना, मैं एक मिसलेनियस जब चैप्टर वाइज खत्म कर दूंगा, मैं कुछ समय बाद आपको मिसलेनियस के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें वोकैब के साथ साथ ईडीएम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एकदम सब होगा। अभी जो चल रहा है वोकैब जिस दिन भी 1000 वोकैब का मतलब 3000 वोकैब जिस दिन भी खत्म होगा, उसके बाद मैं आपको ईडीएम फ्रेजेस कराने लगूंगा, उसके बाद मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कराने लगूंगा। फिर जब 3000 हो जाएंगे, टोटल 10,000 मुझे कराने हैं, 10,000 जिस दिन करा दूंगा उस दिन के बाद ही आपको मिसलेनियस क्लासेस मिलने लगेंगी, क्योंकि तब तक मेरा ग्रामर का जो सेक्शन है चैप्टर वाइज का वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। रुक जाइए, पेन बॉल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या प्रश्न लिखा हुआ है, ऑर्डर हैज बीन इशूड, ठीक है, फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फॉर। उनके लिए जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो तो सिंगुलर होते हैं, पर हम लोग एक है ना, पर ऑर्डर हैज बीन इश्यूड किसके लिए इश्यूड है, फॉर हिज ट्रांसफर, उसके ट्रांसफर के लिए, अनदर डिस्ट्रिक्ट किसी और राज्य में, बट ही हैज नॉट रिसीव्ड, बट वह नहीं लेना चाहता है, देम सो फॉर, उनका, देम सो फॉर, उनका, देखिए उनका यहीं से पकड़ गया है, तो यहाँ पे रॉन्ग है ये। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग सिंगुलरली एक लोग हम लोग ऑर्डर देते हैं, पर यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर हैव बीन। ठीक है, ऑर्डर हैव बीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये यहाँ से मतलब जब तक आप इसको पूरा पढ़ के, अगर जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बताता हूँ, मुझे पूरा पढ़ के इसका हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है, उससे हिंदी से समझाना पड़ता है। वैसे आप चाहो तो आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस किए हो तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें एरर क्या है, क्योंकि इसमें देखो सारे सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग और रूल के अकॉर्डिंग सारे आंसर से हैं। देखिए बट है, ही है, हैज नॉट रिसीव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसके अकॉर्डिंग सही है, देम है जो ऑब्जेक्ट है, सो फॉर हमारा कंजक्शन, यहाँ पे सब देखिए अपने अकॉर्डिंग सही है। एक ही हमको एरर दिख रहा था, मैंने इसको मार्क कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या एरर है आपको, ऑल थ्रू सी हैज स्टडीज इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, सी इज एट टू लर्न द अल्फाबेट। हमको तो एरर ये दिख रही है, यस नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, जो ये अल्फाबेट होता है, ठीक है, अल्फाबेट, ये अल्फाबेट अलग होता है, और एक इसमें अगर आप ये अल्फाबेट बोलते हो, अल्फाबेट्स बोलते हो, देखो दोनों में क्या अंतर है। इसमें 26 लेटर होते हैं ना, A to Z हम सीखते हैं, बचपन से सभी सीखते हैं।
ठीक है। और ये जो अगर इसमें आप यस लगा दे तो ये एक ऑलरेडी एक समूह होता है 20 वर्ड का, हम इसमें प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि 26 के बाद लेटर होते ही नहीं है जिससे हम आप प्लूरल बनाना सोच रहे हो। प्लूरल हम नॉर्मली किसे कहते हैं, अगर बॉय है एक लड़का, उसमें अगर दो लड़के जुड़ जाते हैं तो यस लगा देते हो बॉयज। लेकिन अगर उसी में हम 1000 लड़के हैं तो भी हम यस लगाते हैं, क्यों? क्योंकि बॉयज प्लूरल बना दिए। पर ये एक जो ये मेरा थ्योरी जो है, मेरी माइंड थ्योरी कहती है कि इसमें 26 वर्ड ऑलरेडी हैं, ये प्लूरल है। पर इसमें अगर आप यस लगाते हो तो प्लूरल कैसे बनेगा? वो ऑलरेडी फिक्स है कि 26 ही रहेंगे। मतलब यहाँ एक कंजक्शन हमें कंडीशन लगती है, मैं अपनी अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ना कि ग्रामर में ऐसा लिखा है 26 है, क्योंकि 26 के बाद आप बढ़ा नहीं सकते। इसकी वजह से वो बोलता है कि अगर आप यस लगाते हो तो इसका मीनिंग बदल जाता है, इसका मीनिंग हो जाएगा भाषाएं। ठीक है, अगर अल्फाबेट्स बोलते हो तो भाषाएं होता है। और सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जैसे है वुड है, ये वाटर है, और ये वाटर हो गया, वुड हो गया, आयरन है, ये जैसे कुछ नाउन है। इसको देखिए हम यस लगाने के बाद क्या होता है, हम नॉर्मली वुड का मतलब क्या समझते हैं? लकड़ी समझते हैं। ठीक है, वाटर का मतलब क्या समझते हैं? पानी समझते हैं। आयरन का मतलब क्या समझते हैं? हम नॉर्मली लोहा समझते हैं। अगर इसी में मैं प्लस यस कर दूं तो यहाँ पे जब ये वुड्स हो जाएगा तो इसका मीनिंग जानते हो क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा जंगल। ठीक है, और इसमें अगर वही वाटर में मैं प्लस यस कर दूं तो ये जब वाटर्स लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समुद्र। और इसके आयरन में अगर मैं प्लस यस कर दूं तो इसका मतलब जानते हो क्या हो जाएगा? आयरन्स मतलब हो जाएगा जंजीर। ठीक है, अब तो उम्मीद करता हूं कि अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। There are 2 scores of books of which which are lying unused in the library। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली बात देयर है, अपने देयर का नियम क्या होता है? देयर अपने सामने वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। चलो भाई प्लूरल है तो इसने वर्ब प्लूरल लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सही है। बट 2 स्कोर्स गलत है, स्कोर्स नहीं होगा, यस होगा, आंसर सही है। देखिए क्योंकि यहाँ पे बुक्स में से स्कोर कर रहा है। ठीक है, सही है। देखिए मेन चीज क्या होता है, जैसे हम 2, 3 और 4, 5 नंबर की बात कर रहे हैं, हमने स्कोर किया तो आप उसको प्लूरल क्यों बना रहे हो? 2 नंबर पाए हो, 2 नंबर स्कोर्स किए हो तो स्कोर करो ना, कौन रोका है? आप ऑलरेडी 2 को डिनोट कर दे रहे हो ना कि 2 नंबर स्कोर किए। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि हम स्कोर कर रहे हैं। स्कोर्स कितने स्कोर्स? हम एक बात बताओ, मैच जब आप लोग देखते हो तो आप सब क्या चिल्लाते हैं कि हाउ मेनी स्कोर्स, क्योंकि वहां पे उसको ये नहीं पता होता कि स्कोर्स कितने हैं। वो स्कोर्स पूछता है। अगर मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि मैं 100 स्कोर किया हूं तो मुझे क्या जरूरत है इसमें प्लस यस करने की? ये तो रॉन्ग हो गया। जब देखो इसका एक ही थ्योरी मैं बताता हूं कि जब आप जानते हो कि मैं इतना नंबर पाया हूं, जब आप जानते हो कि कितना नंबर पाया तो वहां यस नहीं लगेगा। और अगर नहीं जानते हो और वहां पता करना है तो वहां यस लगाओ चाहे ईएस लगाओ, प्लूरल बनाओ चाहे सिंगुलर बनाओ, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ। अच्छा एक बात बताइए मुझे, तो मैंने ये सब आपको करा रखा है देखिए, इसलिए मैं ज्यादातर डीपली नहीं बताना चाहता, रैपिड फायर में पढ़ाना चाह रहा था। मिसचीफ, ये जो मिसचीफ होता है ना, ये सिंगुलर होता है, इसमें यस नहीं लगता है कभी भी। जैसे कि सिंगुलर नाउन होता है जो, उसमें सिंगुलर वर्ब भी लगता है। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी लेगा, तो ये सिंगुलर होगा। जैसे मिसचीफ है, इंफॉर्मेशन है, इनफॉर्मेशन है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, इन ऐसे वर्ड जो भी लगेज बैगेज जो भी है,
इनके साथ कभी भी आप आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं, कभी भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Sheep are economically useful and so they are rich in the hills। ठीक है भाई, अच्छी बात है sheep, लेकिन एक चीज आपको हम बताते हैं कि sheep या fish ये दो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये एग्जामिनर का फेवरेट है, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। मैं ये दो चीज बता रहा हूँ, दो चार और हैं, वो अगर क्वेश्चन में डाला होगा तो जरूर आगे आएगा। तो ये sheep और fish हैं, ये दोनों के दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। डिपेंड आप पे करता है और डिपेंड सेंटेंस पे करता है कि वो कैसे पूछता है और आपका माइंड कितना खेलता है और कितना समझ सकता है। कभी भी अगर यहाँ पे सीप है और आर लिखा है तो आगे पढ़ना, आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है। और अगर यहीं पे यस लगा हुआ है टोटली रॉन्ग है। अगर सीप कभी भी यस या यस ई एस नहीं लगता है। सीप फिश सब ऑलरेडी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यहाँ पे इज भी रहेगा तो भी ये सेंटेंस करेक्ट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट गॉन थ्रू, चलिए देखिए, गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। देखिए पहली बात मैं ये गो थ्रू का बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे अपना दिमाग ही चलाएंगे कि सर ये गो थ्रू है तो थ्रू के साथ कुछ और आएगा, वो सब पहले दिमाग चलाने लगते हैं, कंजक्शन ऑर्गेनाइजेशन सब बना देंगे सब। तो पहली बात हम बता देते हैं कि गो प्लस जो थ्रू लगा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब होता है पढ़ना। अब मैं कैसे समझाऊं कि पढ़ना है, आगे देखिए, आगे मैंने बोला ना, आगे पढ़िए, देखिए आई हैव नॉट गॉन थ्रू, ठीक है भाई, नत जाओ, कौन रोका है तुमको। द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, द लेटर की बात कर रहा है और सो आई एम नॉट अवेयर, मैं उसके बारे में नहीं जानता, इट्स कंटेंट, इट्स कंटेंट्स मतलब जब यहाँ पे प्लूरल के लिए डिनोट कर रहा है कंटेंट, ये कंटेंट के लिए ही तो आया हुआ है, तो यहाँ पे कंटेंट जो है ये गलत है, यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, कंटेंट्स होना चाहिए। अब देखो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। I shall not attend the meeting since I have many works to complete within allotted time। पहली बात सुन लीजिए कि ये जो वर्ड मैं यहाँ पे एरर तो बाद में बताता हूँ, पहले बात सुनिए। देखिए ये वर्क जो होता है ये सिंगुलर होता है, ठीक है, क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसी वर्क में एक वर्क होता है, इसी के माने एक हमारा कार्य होता है, कार्य करने के लिए। तो वहां पे वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में क्या कार्य करने के लिए बोल रहा है तो वो बताएगा। बट यहाँ पे देखो कार्य करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझको एक चीज से आइडेंटिफाई हो गया कि मेनी वर्क या मेनी वर्क बोला। कभी आप काम को गिन नहीं सकते और उसके साथ अगर मेनी आया तो मेनी प्लस नाउन आना चाहिए। नाउन में अगर अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि मेनी हमेशा कहता है, मेनी हमेशा कहता है कि मैं जिसके भी साथ जाऊंगा मैं उसको गिनूंगा। तो यहाँ पे गिन नहीं सकता, वर्क को कोई गिनता है, दिन भर में आप कितना काम किए आपको पता ही नहीं रहता है, तो आप काम को नहीं गिन सकते, ठीक है। मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, ग्रामर में बताऊंगा तो आप पागल हो जाओगे। सिंपल भाषा में याद रखना, जैसे मैं याद किया हूँ वैसे ही मैं आप लोग को याद कराना चाहता हूँ, बस इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सही करने के लिए क्या आएगा, मच आएगा। मच कहता है कि मुझे भाई किसी के साथ भी जोड़ दोगे मैं तो भाई हंसी खुशी रह सकता हूँ, बस ऐसी लड़की अगर तुम लोग को मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी। मच के साथ तो यहाँ पे मच वर्क होगा, ठीक है। जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं कि मेनी बुक्स, और ये देखिए मच वाटर, जैसे हम आगे जोड़ देते हैं हाउ मच वाटर, कितना पानी। जैसे स्पीकिंग आप लोग नहीं पढ़े हो ना, मैं स्पीकिंग कभी अगर पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ये सब ज्यादातर स्पीकिंग में याद होता है, ये स्पीकिंग में कराई जाती है। मैंने स्पीकिंग बहुत अच्छे से मुझे आती है, पर कोई ज़रूरत नहीं है, जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं अभी ग्रामर पढ़िए।
It is a pity that even 5-year-old boys are hazardous factories in age, सही है लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इट इज अ पिटी, इसमें क्या एरर होनी चाहिए, दैट इवन 5 ईयर। अच्छा एक चीज मैं अभी जस्ट आपको बोला क्या हूँ, देखिए काउंटिंग एग्जेक्टिव, ये क्या है यार, आप जानते हो कि 5 साल का है। जब मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको, आप जानते हो, जब आपको पता है तो क्या जरूरत है प्लूरल बना के हटाओ। बस ये हम जो ये मेरा कॉन्सेप्ट है ना, आपको जिसके दिमाग में घुस गया ना तो बस वो समझो उड़ा देगा। क्योंकि जब आपको पता है कि वो बच्चा 5 ही साल का है तो क्या जरूरत है उसमें यस लगाने की। कभी जब आप क्या 5वां साल बोलते हो, क्या ऐसा कुछ बोलते हो, नहीं ना, जब जानते हो तो बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अच्छा 2 मिनट देखिए, यू इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ, देखिए क्या हुआ इस यहां से चेक करते हैं, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है यहाँ तक सब हमको सही दिख रहा है क्योंकि शुड के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आया है, बी आया है, ऑलवेज है, पैसिव वॉइस में है, ट्रू है, सही है, सत्य नाउन है ये, सत्य, एंड टू योर वर्ड। अच्छा आपके बातों को, अच्छा एक बात बताओ, कभी अपने शब्दों को गिनते हो? बस मतलब ये सब ग्रामर भाग में जाए, पहले वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ आप अपने बात को कभी गिनते हो? नहीं गिनते हो ना, अपने शब्दों को गिनते हो, तो ये यस कहां से आएगा, हटाओ, देखो एरर खत्म, सही हो गया आंसर। क्योंकि ये जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप कभी गिन ही नहीं सकते, तो इसमें यस या ई एस या आर्टिकल ए या एन कभी यूज नहीं होगा, बस बात खत्म, ये सोचा करो। और दूसरी बात ये देखो, ये तो हमने आपको ये ग्रामर के रूल के अनुसार और अपने थ्योरी के अनुसार बता दिया। अब दूसरी बात ये सुनिए कि ये जो ट्रू यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे ट्रू टू योर यहाँ पे आएगा, हम बोल रहे हैं योर वर्ड, ये जो है पहली बात, ये जो है याद रखिएगा ये एक ईडीएम है, और ईडीएम के अकॉर्डिंग पहले ही गलत है। ईडीएम जो कहता है कि ईडीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, जब भी छेड़छाड़ करोगे तो इसके पहले, जब भी छेड़छाड़ आप करोगे तो इसके पहले वर्ड में कर सकते हो, ना कि उसके लास्ट वर्ड में, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ड है ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलता है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल सकता है, जैसे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट है या परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है या सिंपल है, जिस भी यूज जिस तरीके से जिस सेंटेंस में करोगे ये उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेव हिम 200 रुपीज नोट। जस्ट देखिए मैं आपको जो बता रहा था कि आप जो जानते हो उसके अकॉर्डिंग ज्यादा पहले आइडेंटिफाई किया करो। नाउन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं बस जानने के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए यहाँ पे 200 रुपीज नोट्स, एक बात बताइए, जब आप जानते हो कि 200 की नोट है मेरे पास तो क्या जरूरत है भाई उस रुपया को भी कोई प्लूरल बनाता है क्या? नहीं ना, बस खत्म आंसर। और दूसरी बात कि 100 डजन मिलियंस ये सब हम आपको कराए हुए हैं, आप उसमें जरूर देखिएगा। ये सब समझाने वाली चीजें नहीं है कि हर बार समझाई जाए, इसमें कुछ है ही नहीं। इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव एन एडवाइस। देखिए मैं आपको जस्ट अभी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन था जिसमें मैं मिसचीफ वाले में बताया हूँ। देखिए ये क्या है, एडवाइस। एडवाइस जो है मैं आपको बोला हूँ ना कि ये सिंगुलर होता है, एन नहीं लगता, आर्टिकल एन नहीं लगता, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ क्योंकि मैंने मिसचीफ वाले में बताया, अच्छे से देख लीजिए उसको, ठीक है। आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडी एल्स। एक बात बताइए कि ये कह रहा है कि आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोच सकता कि इट इज योर हाउस, ये तुम्हारा घर है। इट इज समबडीज एल्स, जब तुम्हारा घर है तुम उसका सोच नहीं सकता कि तुम्हारा घर है, उसको लग रहा है कि ये घर किसी और का है। तो पहली बात पोस्ट ऑफिस, मैं आपको एक चीज बताया हूँ कि जब भी कोई अगर सिंगुलर है तो उसमें यस लगेगा, पोस्ट ऑफिस एस लगेगा। अगर कोई प्लूरल है और प्लूरल के बाद अगर यहाँ पोस्ट ऑफिस यस लगाना तो यहाँ प्लूरल में यस लगा के यहाँ पे कामा यस लगेगा, ठीक है, प्लूरल में, ठीक है, याद रखिएगा ये हमेशा प्लूरल में लगेगा।
ये सिंगुलर में ऐसे लगेगा और प्लूरल में ऐसे लगेगा। और अगर किसी में जैसे कि ये गर्ल्स है और यहाँ पे ऑलरेडी यस लगा हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ पोस्ट ऑफिस एस लगेगा। इसका एक ही फंडा है, दिमाग में याद रखिएगा कि अगर सिंगुलर है तो पोस्ट ऑफिस से यस लगा के आप उसको यस लगा के प्लूरल बना सकते हो, और अगर कोई प्लूरल है अगर उसमें यस लगा हुआ है तो सिर्फ आप पोस्ट ऑफिस लगाओगे। और अगर प्लूरल दिया हुआ है, कोई वर्ड प्लूरल ऑलरेडी है, जैसे ये चिल्ड्रेन, ये जो चिल्ड्रेन है ये ऑलरेडी अगर प्लूरल है तो उसमें आप यस लगाना, ठीक है, यस लगा के कामा लगाना, ठीक है, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा होता है, सी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल एंड इज नाउ फीलिंग ग्रेट डिफिकल्ट इन स्टडीज। देखिए जब उसका चश्मा खो जाता है तो क्या करती है कि वो उसे महसूस होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रही है पढ़ने के लिए, क्योंकि भाई उसका नेत्र कमजोर है। आज के ज़माने में सभी का कमजोर है, उसमें कोई दुरा नहीं है। हर स्पेक्टिकल, तो पहली बात कि स्पेक्टिकल्स में यस होता है, ये दिमाग में पहले आपको आना चाहिए। और ये सिंगुलर होता है, इसके साथ ना ही यस या यस लगता है, ऑलरेडी इसमें लगा हुआ रहता है तो इसलिए ये यूज नहीं होता है। और आर्टिकल ए और एन कभी यूज नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वो भी यूज होती है, देखिए सिंगुलर लगा हुआ है ना सिंगुलर। नेक्स्ट चलते हैं। अरेबियन नाइट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ एडवेंचर, ठीक है। अरेबियन नाइट्स, ये अरेबियन नाइट्स जो है एक पुस्तक है, और पुस्तक है और पुस्तक के नाम है तो अरेबियन नाइट्स में ये आर नहीं लगेगा, ईज होगा। देखिए सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप टू विजिट माई अंकल ओनली नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। आई होप टू विजिट, मैं आशा करता हूँ कि पापा मेरे चाचा जो हैं अगले साल ड्यूरिंग समर वेकेशन पे जाएंगे। तो पहली बात कि एक ही वेकेशन पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे यस नहीं होगा। देखिए बस सोच के थोड़ा सा मार्क कर सकते हो। देखिए रेशन हैज रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म, ठीक है भाई, मजिस्ट्रेट के लिए वो इन्फॉर्म करने के लिए दूसरे राज्य में जा रहा है। हैज रन दौड़ के रन आउट, ठीक है भाई, जैसे भी मर्जी वैसे जाओ, क्या दिक्कत है हमको। लेकिन यहाँ पे रेसेंस हैज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेसेंस हैव सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेबल्स वुड, अच्छा एक बात बताइए, मैं पढ़ते ही पहले मुझे लग रहा है, पहले बताइए द टेबल्स वुड्स बोलते हो कि द वुड ऑफ द टेबल बोलते हैं, ये होगा, ठीक है। ये आपको पता है, इसमें कुछ बताना नहीं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्या बताया इसमें। द मोरल ऑफ द आर्मी वाज हाई बिकॉज द न्यूज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरी इंकरेजिंग, ठीक है भाई। द मोरल ऑफ द आर्मी, ठीक है भाई, वाज हाई बिकॉज द न्यूज, ये तो यहाँ तक हमको सही लगा, ये सही है। वाज हाई बिकॉज द न्यूज, ठीक है, यहाँ तक भी मुझे कोई एरर नहीं दिख रही है। न्यूज, ठीक है, कोई एरर नहीं। कमिंग फ्रॉम द फ्रंट आर वेरिंग, आर, ये देखो आर, ये किसकी बात कर रहा है, देखो अभी इसी से अटैच है, ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर है। और इसके साथ अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन नहीं सकते। न्यूज हमेशा हमारी सिंगुलर होती है, जैसे न्यूज हो गया, आर्म्स हो गया, ये सब क्या है, हमारे सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कांट कम टू यू नाउ बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन, वर्क वाला मैंने अभी जस्ट कराया, ये नहीं होगा, आप आगे देख लेना, क्योंकि यहाँ अ लॉट ऑफ वर्क्स के रिमेन टू बी डन। आई कांट कम टू यू, मैं आपके साथ नहीं आ सकती अब, बिकॉज क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है, रिमेन टू बी डन करने के लिए,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस, मैं कुछ इसको आगे पढ़ूंगा ही नहीं, हट क्या पढ़ने फायदा। हम जानते हैं कि ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है, तो क्या जरूरत है, यहाँ पे यस लग गया, मुझे पहले ही दिख रहा है कि ये गलत है, तो आगे क्या पढ़ के करूंगा। चलो नेक्स्ट, चलिए ठीक है, आज के लिए 20 क्वेश्चन है। मैंने पाथफाइंडर की बुक उठा के मैंने सारे उसके क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट करा दिए, कोई चीज चिंता नहीं है, और जितना करा दिए उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा नाउन का। और हाँ, एक थोड़े नाउन के पेयर्स वाले होते हैं, जैसे अ, बंच ऑफ, कीस, ये सब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको किसी दिन उसके सारी वीडियोस को एक में मर्ज करके मैं आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। आप दिक्कत मत करना, आपको जो दे रहा हूँ बस उतना पढ़िए, क्योंकि मैंने सारे फिक्स टाइप्स करा दिए। पाथफाइंडर की बुक जितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ऑलरेडी दिया था, मैंने उसके भी छाट के करा दिए, ठीक है। और किसी दिन प्रैक्टिस सेट भी आपको करा दूंगा, और उसका दिन थोड़ा सा टाइम इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ चैप्टर हुए नहीं है, सारे चैप्टर हो जाएंगे जिस दिन, मैं उस दिन से सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। और ये अभी चैप्टर वाइज है, इसमें जितना मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ, सब आपको करने और आपको ये रिवाइज करना है। चलिए थैंक यू। और मेरा छोटा सा चैनल है, प्लीज आप लोग इसको, छोटी सी फैमिली है, आप लोग इसे प्लीज बढ़ाइए, क्योंकि आप लोग की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम भी रात भर जग के कंटेंट बना के आप लोग को अपलोड टाइम पे टाइम देते हैं। प्लीज आप लोग मेरा भी साथ दीजिए। चलिए।